हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरके टेल एजुटेक में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो हमारे सेशन को लाइक करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, यदि अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताएं। देखिए, लास्ट सेशन में मैंने आप लोग को परचेज प्रोसेस के बारे में बताया था, तो उसी क्रम में मैं आज आपको परचेज ऑर्डर के बारे में बताऊंगा। देखिए, ये जो सेशन है ये मेरा थोड़ा सा लेट हो गया, मैं डालने में थोड़ा देरी कर दी, मैंने थोड़ा समय ले लिया मैंने, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मैं थोड़ा मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, थोड़ी आवाज़ भी बैठी हुई थी इसलिए नहीं बना पाया। तो मैं इस सेशन में आपको बताऊंगा परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे परचेज ऑर्डर कैसे देते हैं। देखिए, परचेज ऑर्डर जो है वो किसके लिए काम आता है। मैंने आपको क्या बताया था कि परचेज प्रोसेस में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें परचेज ऑर्डर देना होता है। ठीक है ना, तो परचेज ऑर्डर करेंगे, उसके बाद माल को प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रिसिप्ट नोट होता है। ठीक है, फिर रिजेक्शन आउट होता है, फिर उसके बाद में परचेज इनवॉइस होती है, फिर डेबिट नोट अगर करना चाहे तो होता है, फिर पेमेंट होता है। तो इस क्रम में हम लोग क्या करें यहाँ पर परचेज ऑर्डर, यानी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा परचेज ऑर्डर। ठीक है ना, तो परचेज ऑर्डर जो है वो किसके काम आता है, यानी अगर आपको अपने सप्लायर को ऑर्डर भेजना हो, यानी आपको अपने सप्लायर को ऑर्डर देना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर वाउचर काम में लेते हैं। ठीक है ना, तो परचेज ऑर्डर करते हैं। देखिए, यानी अगर आपको माल मंगवाना है तो उसकी रिक्वेस्ट डालने के लिए हम लोग परचेज ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वाउचर में जाना है, फिर आपको F10 प्रेस करना है और F10 में आपको शो इनएक्टिव करना है। शो इनएक्टिव करेंगे और यहाँ पर आपका जो परचेज ऑर्डर है वो आपको यस करना है। देखिए, इसमें ऑलरेडी एक्टिवेट है, अगर एक्टिवेट ना हो तो एंटर कर कर आपको उसको एक्टिवेट करना होगा। तो ये अपना जो परचेज ऑर्डर है वो यहाँ पर आपका एक्टिवेट हो गया है। ठीक है ना, तो परचेज ऑर्डर जो है वो यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा और F10 में जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर की शॉर्टकट भी दिखा रहा है, कंट्रोल प्लस F9, यानी कंट्रोल के साथ में अब जब हम लोग F9 प्रेस करते हैं, यानी कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको परचेज ऑर्डर जो है बटन बार में देखिए आपको परचेज ऑर्डर शो कर रहा है। ठीक है ना, तो कंट्रोल के साथ F9 करेंगे तब भी आपका एक्टिवेट हो जाता है। या फिर आपको सिंपली आपको क्या करना है, आपको F10 प्रेस करके यहाँ से परचेज को एक्टिवेट करना है और एंटर करेंगे तो आपका यहाँ से परचेज ऑर्डर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो परचेज ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग, हमें हमारा जो सप्लायर है उससे जब हमें माल मंगवाना है तो हम उसे क्या करते हैं, ऑर्डर रिप्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर को प्लेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑर्डर हमें देना है तो उसको हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है ना, ऑर्डर तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परचेज ऑर्डर वाउचर काम में लेते हैं। तो परचेज ऑर्डर में क्या करेंगे, देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो नंबर दिखा रहा है, देखिए आपको नंबर दिखा रहा है वाउचर नंबर और एक होता है अपना ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पर ये वाउचर नंबर है और यहाँ पर ये ऑर्डर नंबर है। तो पहले आपको दिखा रहा है पार्टी अकाउंट नेम, यानी किसको आपको ऑर्डर करना है, आपको अपने माल के लिए किसे ऑर्डर भेजना है, उसका जो लेजर है वो आपको क्रिएट करना है। ठीक है ना, L+C से क्रिएट करेंगे। जैसे आपको माल किससे मंगवाना है वो आप यहाँ से आप करोगे ऑर्डर, जैसे सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फिर सन्ड्री क्रेडिटर और यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका जो हमारा जो सप्लायर है वो कहाँ से है। ठीक है ना, हमारा जो सप्लायर है माल हमारा सप्लाई होकर कहाँ से आ रहा है वो स्टेट आपको देना है। ठीक है ना, और उसका जो जीएसटी टिन नंबर है वो आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है ना, जीएसटी टिन नंबर हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी टिन नंबर लिखते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर ये देखिए जीएसटी टिन नंबर यहाँ पर है, हमें उसका जीएसटी टिन नंबर यहाँ पर अपने को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीएसटी टिन नंबर वगैरह हम लिखेंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, एक्सेप्ट जैसे एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद देखिए, जैसे हम लोग पार्टी अकाउंट नेम पर एंटर करते हैं तो उसके बाद अपने पास ये डिटेल्स आती है, क्या आती है, मोड टर्म ऑफ पेमेंट, यानी हमें लिखकर भेजना पड़ेगा कि हम पेमेंट उनको कैसे करेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे पेमेंट हमें किससे करना है, चेक से करना है, चेक से करना है तो चेक से कर देंगे। पेमेंट कब करेंगे वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं, आफ्टर 10 डेज। ठीक है, माल प्राप्त होने के 10 दिन के बाद में। अगर पीछे का कोई रेफरेंस अगर है आपका तो वो डाल सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, माल कब चाहिए, माल आपको कब चाहिए वो आप लोग लिख सकते हैं, जैसे विद इन 5 डेज, 5 डेज। ठीक है, डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू माल डिस्पैच होकर आएगा, यानी आपकी ट्रांसपोर्ट वगैरह की कंपनी जो है वो किसके थ्रू आएगा, कहां पर माल आपका आएगा वो डेस्टिनेशन आपको लिखनी है। अगर कोई माल लेकर आने वाला है तो उसका नाम लिख सकते हैं, अगर डॉक्यूमेंट नंबर है ऑर्डर का तो वो लिख सकते हैं, उसकी डेट लिख सकते हैं, और अगर व्हीकल से आया है तो व्हीकल नंबर हम लोग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। ठीक है ना, ये माल प्राप्त होने के बाद भी हम लोग फीड कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सप्लायर, हमारा सप्लायर कौन है, उसका नाम, उसका मेलिंग नेम, उसका एड्रेस, उसका स्टेट। ठीक है, स्टेट किसके लिए चाहिए हमें, जीएसटी के लिए। जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर स्टेट दिखाना जरूरी है। ठीक है ना, स्टेट दिखाना है। फिर यहाँ पर अपने को उसका जीएसटी नंबर लिखना है। तो देखिए इसके लिए आपको जीएसटी के लिए जीएसटी सीखनी है, जीएसटी की क्लास आपको अलग से लेनी होगी। हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो स्टेट डाल दिया, माल सप्लाई होकर कहाँ से आ रहा है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर संख्या, अब ऑर्डर नंबर अपना क्या चल रहा है, वो ऑर्डर संख्या जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। ये अपना ऑर्डर संख्या, जैसे अपना 1 है तो 1 डाल दीजिए। अगर कुछ आपको लिखना अलग से तो आप यहाँ से जितना भी नंबर चल रहा है वो लिखना आपको। मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका ऑर्डर संख्या कितनी चल रही है वो आपको यहाँ पे लिखनी है। फिर यहाँ पर क्या डालना आपको, परचेज का लेजर। ठीक है ना, परचेज का लेजर यहाँ से क्रिएट करेंगे, परचेज। अब देखिए अगर जीएसटी अगर आपको इसमें दिखाना हो तो आपको यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज जीएसटी का लेजर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एट द रेट, जैसे आपने क्या सामान परचेज कर रहे हैं वो परसेंटेज आपको यहाँ पर लगानी पड़ेगी। अंडर क्या डालेंगे, परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर आपको जीएसटी एप्लीकेबल डाल देंगे, और यहाँ पर क्या डालेंगे, गुड्स, और ये गुड्स डाल देंगे। ठीक है ना, हम लोग आगे जीएसटी का जो टैक्स वगैरह वो आगे अपने को दिखा देगा, वो सेटिंग हम लोग वहां पर करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर परचेज का लेजर मैंने ले लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आइटम क्रिएट करनी है, क्रिएट आइटम। जैसे आपको क्या करना है, सैमसंग एलईडी टीवी आपने किया 24 इंच का। ठीक है, एंटर। यहाँ पर आपको ग्रुप डालना है, ग्रुप डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कैटेगरी डालनी है। ये सब चीजें मैंने वहां पर अपने स्टॉक आइटम क्रिएशन में मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया, तो ये आप वहां देख सकते हैं। ठीक है ना, कि अंडर क्या डालना है, अंडर डाल सकते हैं, और कैटेगरी क्या डालनी है, कैटेगरी। अगर आपको कैटेगरी वाइज मेंटेन करना है स्टॉक को तो कैटेगरी डालते हैं। यूनिट कंपलसरी है, पीसेस यहाँ पर बना हुआ है, नहीं बना होता तो हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते थे। ठीक है, बना हुआ है, एंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पर दिखा रहा है आपको ड्यू ऑन। ड्यू ऑन का मतलब क्या होता है कि आपका माल कितने दिन बाद में प्राप्त होगा। तो मैंने इसमें कितना डाला था, 10 डेज डाले थे कि 10 दिन के बाद अपने को माल प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग वो डेट एंटर कर सकते हैं, यानी यहाँ पर हम लोग अपनी डेट, यहाँ पर वो डेट एंटर कर सकते हैं कि अपने को माल कब प्राप्त होगा, वो डेट यहाँ पर हम लोग एंटर कर सकते हैं ड्यू ऑन में। तो यहाँ पर हमारे पास एजुकेशनल वर्जन है, तो एजुकेशनल वर्जन में हम लोग एजुकेशनल वर्जन में क्या नहीं कर सकते, डेट को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एजुकेशनल वर्जन अपने पास में, इसलिए हम लोग यहाँ पर डेट चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है ना, फिर यहाँ पर क्वांटिटी आपको कितनी चाहिए वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि आपको टीवी कितनी चाहिए, वो टीवी की क्वांटिटी डालनी है। रेट आपके डिस्कशन हो चुका होगा तो यहाँ पर आपको रेट भी डालनी है कि आपके डिस्कशन में आपने फाइनल रेट क्या करी थी, वो रेट हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पर जो रेट आएगी याद रखिएगा, यहाँ पर जो रेट आएगी वो बिना जीएसटी के, बिना टैक्स के आती है। ठीक है, एंटर। फिर यहाँ पे दूसरा आइटम अगर आपको डालना है, एक बार इस आइटम में सेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आपको जीएसटी सेट करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, एज पर कंपनी मास्टर डाल लेते हैं। ठीक है, नहीं, स्पेसिफाई ईयर कर लेते हैं। फिर टैक्सेबल डाल लेते हैं, कितना दिखाना है अपने को, 18% दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको एचएसएन लिखना है तो स्पेसिफाई ईयर कर लेते हैं और सेव कर लेते हैं। ठीक है, अगर दूसरा आइटम आपको डालना है तो एड प्लस सी से कीजिए, सैमसंग 55 इंच का 55 इंच का एलईडी टीवी यहाँ पे डालते हैं पीसेस, ये देखिए। ठीक है, एक्सेप्ट। तो वही डेट यहाँ पर आ रही है आपकी ड्यू डेट, कि आप ड्यू डेट आपकी क्या है माल प्राप्त होने की, वो यहाँ डाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वांटिटी डालनी है, क्वांटिटी डालिए, और एक की जो रेट है वो आपकी जो रेट है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 स्टेप नीचे आना है। अगर आपको टैक्स लगाना है तो 2 स्टेप नीचे आइए। ठीक है, यहाँ पर पहले हम लोग टैक्स डिफाइन कर लेते हैं अपना, कि इसमें टैक्स कितना है, स्पेसिफाई ईयर करते हैं, टैक्सेबल डालेंगे, यहाँ पे डाल लेते हैं 18%। ठीक है, स्पेसिफाई ईयर, एचएसएन कोड जो होता है जीएसटी में, वो हम लोग यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफाई ईयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 2 स्टेप नीचे आइए, 1 2, तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट जहाँ पर आ रहा है वहां पर आपको लगाने हैं जीएसटी के लेजर। ठीक है, अगर सेम स्टेट परचेज है अपनी तो क्या बनता है अपना, इनपुट CGST एट द रेट 9%, यहाँ पे डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, और यहाँ पर क्या डालेंगे, ऊपर CGST है तो यहाँ पर भी क्या डालेंगे, CGST। सेव कर देते हैं, ये देखिए 58,140 रुपये। दूसरा क्या डालेगा, एक और डालेगा आपका इनपुट SGST एट द रेट 9%। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी, और यहाँ पर क्या डालेंगे,
SGST, ठीक है, एंटर एंटर ऐसा, ये देखिए कैलकुलेट होकर आपका GST यहाँ पर आ गया है। तो ये अपना क्या है, परचेज ऑर्डर है, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग रेट जो है वो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तो रेट ब्लैंक छोड़नी है तो उसके लिए मैं अंदर एक ऑप्शन आएगा, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसे सेव कर लेते हैं हम लोग। अगर आपको रेट नहीं डालनी हो, याद रखिएगा, अगर आपको यहाँ पर रेट नहीं डालनी हो, केवल क्वांटिटी लिखनी है, तो आपको रेट का ऑप्शन आपको क्या करना होगा, ऑफ करना होगा, ठीक है ना। कहाँ से ऑफ करते हैं अभी देखते हैं, देखिए। तो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको क्वांटिटी नहीं डालनी, सॉरी रेट नहीं डालनी, तो आपको क्या करना होगा, ऑल्टर में जाइए, ऑल्टर में वाउचर टैब में जाइए, और यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर जो है वो आपको यहाँ से ऑन करना होगा, और इसमें आपको ऑप्शन लेना पड़ेगा यहाँ पर अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, ये वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कौन सा, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना होगा, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन आपका है इसे यस करेंगे। इसे यस करने से क्या होगा, हम हमारा जो हमारी जो रेट है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लैंक कर सकते हैं। अगर आपको रेट नहीं लिखनी है, केवल क्वांटिटी लिखनी है, तो रेट ब्लैंक छोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, जीरो वैल्यू का जो ऑप्शन है उसे आपको यहाँ से यस करना होगा, ठीक है। यहाँ से यस करेंगे, अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इससे हम लोग रेट एंटर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेट अगर आपको डालनी नहीं हो तो क्या करेंगे, जैसे वाउचर में वापस चले जाते हैं, और यहाँ पे पेजअप कर लिया वापस मैंने। यहाँ पर अगर आपको रेट एंटर नहीं करनी हो, तब हम लोग क्या करते हैं, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन के ऑप्शन को यस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको रेट छोड़नी है तो कैसे करेंगे, देखिए रेट छोड़नी है तो रेट छोड़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, दूसरा ऑर्डर डाल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर डायरेक्ट डाल के दिखा देता हूँ, एक बार सभी डिटेल मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर एक बार मैं दूसरा डाल रहा हूँ, इसको डाल लेते हैं 102, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, अगर मुझे केवल क्वांटिटी डालनी है और रेट नहीं डालनी है, ठीक है, ये देखिए टैक्स वगैरह भी नहीं दिखाना है, तो आप सेव कर दीजिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ये देखिए, ठीक है, सेव हो गया आपका वाउचर। तो जीरो वैल्यू करना है तो याद रखिएगा, ऑल्टर में जाकर आपको क्या करना होगा, उस ऑप्शन को यस करना होगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, Alt+D से मैं इसे डिलीट करके हटा देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको जीरो वैल्यू के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ऑल्टर में, आपको वाउचर टैब में जाकर, परचेज ऑर्डर में जाकर आपको जीरो वैल्यू को जो ऑप्शन है उसे आपको यस करना होगा, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए हमने ऑर्डर डाल दिया है, तो यहाँ पर आपको पेंडिंग ऑर्डर देखना है, तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, डिस्प्ले मोर में जाएंगे, डिस्प्ले मोर में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे परचेज आउटस्टैंडिंग, कि हमने किसको ऑर्डर दे रखा है, कितने माल के लिए दे रखा है। तो ऑल ऑर्डर देखना है तो इस पर जाकर एंटर करके हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको सभी डिटेल दिखा रहा है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है, और आपका जो ऑर्डर है वो कितने दिनों से, आपका जो ऑर्डर है वो कितने दिन से ड्यू है, कितने दिन से अभी तक आपके पास नहीं आया, ओवर ड्यू है। तो ओवर ड्यू है तो वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसको ऑर्डर दे रखा हमने, कितने माल के लिए दे रखा है, वो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। जो हमने रेट वगैरह डाली वो सभी चीज इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको अच्छी तरह मिल जाएगी, ठीक है। और याद रखिएगा, ऑर्डर देने से स्टॉक अकाउंट, स्टॉक समरी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उससे हमें केवल एक ये डिटेल पता चलती है कि हमने किस सप्लायर को कितने माल के लिए और किस माल के लिए हमने ऑर्डर दे रखा है, उसकी डिटेल में यहाँ से बता ही रहा हूँ आपको। कहाँ मिलेगी, डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, यहाँ जाएंगे, फिर कहाँ से मिलेगी आपको, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। अगर आपको आइटम वाइज देखनी है तो आइटम वाइज देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ऑल ऑर्डर, सभी ऑर्डर को देखना है, लेजर वाइज देखना है तो लेजर वाइज जाके देख सकते हैं। जैसे सैमसंग का देखना है, 2 ऑर्डर है हमारे, ठीक है, 2 टीवी के ऑर्डर है, एक 55 इंच का है और एक 24 इंच का है, ठीक है ना। तो अगर एक साथ देखना हो तो ऑल ऑर्डर में जाकर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर है। ये ऑर्डर देने के बाद अब हमारे पास माल आता है, ठीक है ना। तो माल आता है तो उसके लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है। ऑर्डर देने के बाद में क्या होता है, माल आता है, तो देखिए यहाँ पर स्टॉक अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा आपका, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट है। और जो लेजर खोल के देखेंगे, यानी लेजर अकाउंट किसका, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड को, जिसको हमने ऑर्डर दिया है, तो यहाँ पर देखिए इसका अकाउंट भी इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिखा रहा आपको, ना ही कोई ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर आप परचेज अकाउंट को खोल के देखेंगे तो यहाँ भी आपकी ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ऑर्डर जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, उससे अपना स्टॉक और अकाउंट इफेक्ट नहीं होता, यानी स्टॉक भी इफेक्ट नहीं होगा और अकाउंट भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी स्टॉक कहाँ, देखिए स्टॉक इफेक्ट नहीं है, आपका स्टॉक नहीं दिखा रहा, जबकि ऑर्डर पेंडिंग है। डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, फिर यहाँ पर ऑर्डर, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाकर, ऑल ऑर्डर में जाकर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर अभी हमारे पास क्या है, पेंडिंग है, अभी तक हमारे पास इसका माल नहीं आया। अब अपने पास 2 कंडीशन होती है, देखिए माल आने के बाद हमारी 2 कंडीशन होती है अपने पास में,
कि जब हम ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद हमारे पास क्या आता है, माल आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी दो कंडीशन है, एक तो परचेज इनवॉइस करते हैं और एक हम लोग करते हैं चालान, ठीक है ना। तो चालान करते हैं हम लोग, एक चालान करते हैं। चालान का मतलब ये कि अगर आपके पास बगैर बिल का माल आता है तो उसके लिए हम लोग चालान भी करते हैं, ठीक है। और अगर आपको इनवॉइस करनी है तो परचेज इनवॉइस भी कर सकते हैं। ऑर्डर के बाद इनवॉइस करनी है तो आप डायरेक्ट इनवॉइस भी कर सकते हैं, और चालान करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारा जो रिसिप्ट नोट चलाना है उसका आपको सेशन अलग से देखना पड़ेगा। अब देखिए ऑर्डर अपने पास में आ गया है, तो ऑर्डर देने के बाद यहाँ पर अपने पास उसका बिल आ रहा है, ठीक है ना। माल आ गया, माल के साथ अपने पास बिल आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा जो बिल नंबर है अपने पास डॉक्यूमेंट आएगा आपका, उसके ऊपर लिखा होगा, यहाँ पे डालिए, उसकी डेट डालिए, यहाँ पे सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड, देखिए जैसे आप एंटर करेंगे, देखिए एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने पास चालान नहीं है तो यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर संख्या जो है अपने पास है, इसको एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे ऑर्डर की सभी डिटेल अपने पास आ जाएगी, और स्टॉक जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितनी भी हमने ऑर्डर में किया था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक अपने को दिखा देगा, ठीक है ना। यानी अगर आपके पास ऑर्डर देने के बाद, यानी आपके पास परचेज इनवॉइस आ रही है ऑर्डर देने के बाद में, तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज इनवॉइस यानी परचेज वाउचर में जाकर इसे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक को इफेक्ट कर लेंगे और अकाउंट को भी इफेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए जैसे मैंने किया है, ठीक है, इसको दोबारा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी स्टॉक नहीं था का इफेक्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज इनवॉइस आपके पास आ रहा है, तो देखिए ये भी कंडीशन हो सकती है कि परचेज इनवॉइस ना आए आपके पास में, केवल आपके पास में स्टॉक आए। तो अगर आपके पास अगर स्टॉक आता है तो उसकी चालान में एंट्री होती है, ठीक है। वो चालान में आपको रिसिप्ट नोट है वो अलग से आपको सेशन में बताऊंगा। यहाँ पर हम लोग परचेज ऑर्डर कर रहे हैं, तो परचेज ऑर्डर देने के बाद में डायरेक्ट आपके पास में माल आ रहा है और उसकी इनवॉइस आ रही है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, परचेज इनवॉइस में जाएंगे और यहाँ पर अपना इनवॉइस नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड जो अपना अकाउंट है किससे माल आ रहा है, सैमसंग प्राइवेट लिमिटेड से आ रहा है, एंटर करेंगे, ठीक है। चालान हमने किया नहीं है इसलिए यहाँ पर हम चालान पे कुछ भी नहीं डालेंगे। जैसे हम लोग ऑर्डर पे जाते हैं, ऑर्डर पे अपने को दिखाता है कि ऑर्डर क्या था, ऑर्डर नंबर क्या था अपना 101 था। जैसे एंटर करेंगे उसकी सभी डिटेल यहाँ पर अपने आप ट्रांसफर होकर आ जाएगी, आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इससे आपका स्टॉक भी मिसमैच नहीं होगा और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपको कुछ फीड करना है तो यहाँ पर अगर आपको कुछ डिटेल्स अगर आपको लिखनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से डिटेल्स वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस है तो यहाँ पर अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्डर जितना दिया था उससे कम क्वांटिटी आ रही है तो यहाँ पर आप कम डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 18 आ रहा है आपके, तो 18 डाल दीजिए, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर आपकी वैल्यू कैलकुलेट होगी। जैसे हमने 2 पेंडिंग छोड़ दिया है तो पेंडिंग अपने को कहाँ दिखा देगा, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में अपने को दिखा देगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपके पास कम आता है तो आप कम भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास 8 आ रहा है, तो देखिए, तो अपने हमने यहाँ पे इसका सैमसंग 24 इंच का दिया था हमने, 20 क्वांटिटी थी, और यहाँ पे सैमसंग 55 इंच का था, वो हमारी 10 क्वांटिटी ऑर्डर में दी थी हमने। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमने क्या किया, हमारे पास माल कम आया है तो वो कहाँ चला जाएगा, आउटस्टैंडिंग में चला जाएगा। तो इसे हम लोग सेव कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये देखिए ईवे बिल, क्योंकि 50,000 से अधिक का माल होता है तो ईवे बिल डिटेल भी अपने से मांगता है, तो यहाँ पर सेव कर लेते हैं, एक्सेप्ट। अब देखिए स्टॉक जो है वो स्टॉक समरी में आ जाएगा, ये देखिए स्टॉक आपका स्टॉक समरी में आ गया है, ठीक है। अब जो पेंडिंग था वो वापस कहाँ मिलेगा आपको, वहीं पर मिलेगा, कहाँ पर, डिस्प्ले, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर आपको मिलेगा ऑर्डर आउटस्टैंडिंग और ऑल ऑर्डर। ये देखिए दोनों स्टॉक के हमारे पास क्वांटिटी के जो ऑर्डर थे वो हमारे पास पेंडिंग दिखा रहा है कि हमने ऑर्डर क्वांटिटी कितनी दी थी, 20 की दी थी, और बैलेंस क्वांटिटी कितनी दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है, ठीक है ना। और कितना अमाउंट है उसका, अमाउंट भी दिखा रहा है। वैसे अपने हमने इस क्वांटिटी को, यानी ये हमारी जो ये एलईडी टीवी थी वो कितना था, हमने ऑर्डर कितना किया था, 10 का किया था, और यहाँ पर अपने पास बैलेंस यानी कितनी बची हुई है, ये भी 2 का ऑर्डर हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये 2 का 2 हमारे पास स्टॉक नहीं आया, यानी 2 क्वांटिटी हमारे पास दोनों स्टॉक आइटम की कम आई है, तो यहाँ पे दिखा रहा है बैलेंस में, ठीक है ना, बैलेंस में अपने को यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर अपने को बैलेंस में दिखा रहा है, देखिए ये बैलेंस कितना है, 4 पीसेस का है, 2 पीसेस का है ना, 2 पीस ये वाली है, ठीक है, और 2 पीस अपनी ये वाली है, दोनों की अपने को पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो ये जब अपने पास आता है, ठीक है, तो कहाँ पे दिखा रहा है, देखिए डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर आपको दिखा रहा है ऑल ऑर्डर, ये देखिए, ठीक है। अब ये अपने पास आ रहा है, तो आ रहा है तो दोबारा हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर संख्या डालकर परचेज इनवॉइस, अगली इनवॉइस जो भी है आपकी वो इनवॉइस डाल लेते हैं, एंटर, उसकी डेट, यहाँ पे सैमसंग, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही ऑर्डर संख्या आपको दोबारा दिखाएगा, और जो बची हुई क्वांटिटी है वो यहाँ पर आपकी अपने आप आ जाएंगी, ये देखिए,
दो दो क्वांटिटी जो थी वो यहाँ पर आपकी दो दो क्वांटिटी है वो आपकी यहाँ पर आ गई, देखिए ठीक है। ये हम लोग कहाँ कर रहे हैं, परचेज इनवॉइस में कर रहे हैं, ठीक है। तो दो पेंडिंग बची हुई थी, दोनों हमारे पास यहाँ पर आ गई है, तो इसे हम लोग कर लेते हैं सेव, एंटर करेंगे या कंट्रोल+A कर दीजिए, डायरेक्ट आपको कंट्रोल+A करेंगे सेव हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट। अब देखिए स्टॉक समरी में जाकर हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को स्टॉक समरी दिखा रहा है, जैसे इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर अपने को दिखाएगा इनबोर्ड कितने हैं। पहले अपने पास कितने आए थे, 8 आए थे, उसके बाद कितने आए, 2 आए, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखा रहा है वही चीज यहाँ पे दिखाएगा आपको कि पहले कितने आए आपके पास, 18 आए, अब आपके पास कितने, 2 और आए। टोटल क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक में आपको 20 दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह अगर आपके पास परचेज ऑर्डर के बाद में परचेज इनवॉइस आती है तो परचेज में डाल लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास में इस तरह से है कि अगर आपके पास ऑर्डर देने के बाद में अगर आपके पास बिल नहीं आता है और उसका माल आता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट नोट में करते हैं। इसका सेशन में अगले ये इस पे अलग से सेशन बनाऊंगा, इसके लिए आपको अगला सेशन हमारा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पर आप जाकर रिसिप्ट नोट को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे रिजेक्शन आउट, फिर हम लोग करेंगे परचेज इनवॉइस, जो कि मैंने यहाँ पर भी बता दिए। लेकिन इस सीक्वेंस को, इसे हम लोग प्रोसेस को पूरे को एक साथ करेंगे, तब मैं इस लास्ट वीडियो में हमारा जो यानी ये हमारे जो वाउचर होंगे उसके बाद हमारा जो लास्ट होगा इस प्रोसेस का, उसमें मैं एक साथ इन सभी को डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने परचेज ऑर्डर किया है और परचेज ऑर्डर के बाद में यहाँ पर हमने क्या किया, परचेज इनवॉइस करी, ठीक है। तो देखिए अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे सेशन को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, ठीक है, ताकि मैं आपको अगले सेशन डाल सकूँ, आपको सेशन डालूँ। और आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपको अच्छी तरह और वीडियो बना के दे सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे सेशन पे बने रहने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन में हम लोग करेंगे रिसिप्ट नोट वाउचर, ठीक है। तो तब तक धन्यवाद। वीडियो सेशन ये सेशन बनाने में थोड़ी देरी हुई है, उसके लिए मैं दोबारा आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। अगला सेशन में आपके जल्द आपको कल या परसों आपको डाल दूँगा, कोशिश करूँगा कल डालने की, ठीक है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, धन्यवाद, दोबारा मिलते हैं।